नमस्कार दोस्तों, गोल स्टडी अजमेर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे, अच्छी तैयारी चल रही होगी आपकी। तो करंट अफेयर्स में आज हम फिर आगे बढ़ते हैं। चर्चित व्यक्तित्वों के बारे में चर्चा कर रहे थे और विशेषकर पिछले एक साल की जो पर्सनैलिटीज़ है वो भी महिलाओं से जुड़ी हुई, जो महिलाएं किसी क्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रही है वो हम जान रहे थे। तो आगे बढ़ जाएँ। तो अब देखो, एक नाम आ रहा है पायल जांगिड। क्या नाम आ रहा है? पायल जांगिड। ये पायल जांगिड कौन है? ठीक है, तो सुनो। अलवर में एक जगह पड़ती है थानागाजी, ठीक, वहाँ की बालिका है ये। और क्या हुआ कि बात है सितंबर 2019 की। देखो यहाँ सन वगैरह याद नहीं करने, ये तो थोड़ी नॉलेज के लिए कि कब की बात है वो बताने के लिए। यहाँ से नहीं पूछेंगे, यहाँ से ये पूछेंगे किसने क्या किया, कौन किस चीज़ के लिए फेमस हुई, ये नहीं पूछेंगे कब हुआ। तो सितंबर 2019 की बात है। कभी नाम सुना आपने बिल गेट्स, दुनिया के सबसे अमीर आदमी जिनको हम कहते हैं, अमेरिका माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक। उनका एक फाउंडेशन है, जो भी कोई अच्छे काम करता है, समाज सेवा के काम करता है, लोगों के उत्थान के काम करता है, मानव कल्याण के लिए काम करता है, ऐसे लोगों को वो गिफ्ट देने का, इनाम देने का प्रयास करते हैं। और बिल एंड मलिंडा गेट्स, मलिंडा उनकी पत्नी का नाम है, मेलिंडा गेट्स कहते हैं उनको, बिल एंड मलिंडा गेट्स फाउंडेशन। कहाँ पर? ये अमेरिका में है। तो ये उनकी संस्था का नाम है जिसके द्वारा वो दान देते हैं, ठीक है। तो सितंबर 2019 में बिल एंड मलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने इन्हें, बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि राजस्थान की लड़की है, चेंज मेकर्स अवार्ड से सम्मानित किया। किससे सम्मानित किया? चेंज मेकर्स अवार्ड से सम्मानित किया। क्या है ये चीज? तो दोस्तों देखो, चेंज मेकर अवार्ड इनको मिला है, यानी इन्होंने समाज में कोई ना कोई चेंज लाने का प्रयास किया है पायल जांगिड ने। अब पायल जांगिड ने ऐसा क्या किया? तो सुनो, ये पायल जांगिड जो है अपने राजस्थान में थानागाजी नाम का जो कस्बा पड़ता है अलवर जिले में, वहां की निवासी है। और इनका हो रहा था बाल विवाह। तो इन्होंने आगे बढ़कर के प्रयास किया कि मेरा बाल विवाह नहीं होना चाहिए। घर परिवार के लोगों के खिलाफ जाकर के इन्होंने शादी को तोड़ा, खुद का बाल विवाह होने से रोका। और खुद का बाल विवाह होने से रोका, अपने आसपास के क्षेत्र में जो ग्रामीण बालिकाएं थी जिनका बाल विवाह होने वाला था, उन सबके बाल विवाह को इन्होंने रुकवाया और पूरे क्षेत्र के अंदर बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया है पायल जांगिड ने। और लड़कियों के मामले में एक आदर्श के रूप में स्थापित हुआ इनका नाम, किनका? पायल जांगिड का। तो एक बड़ी बात है कि आप किसी सामाजिक कुरीति का खुद विरोध कर रहे हैं और दूसरे लोगों के द्वारा भी उस सामाजिक कुरीतियों को आप विरोध करने में क्या कर रहे हैं? उनकी हेल्प कर रहे हैं। और इस चीज से क्या आएगा? समाज में चेंज आएगा। और समाज में चेंज जब हम लाएंगे तो सीधी सी बात है, भारत एक आदर्श देश के रूप में वापस क्या हो सकेगा? स्थापित हो सकेगा। तो ये जो पायल जांगिड है, इनकी इसी बात को देखते हुए बिल गेट्स एंड मलिंडा गेट्स जो फाउंडेशन है अमेरिका का, उसने पिछले साल इनको कौन सा अवार्ड दिया? चेंज मेकर अवार्ड। चूंकि वुमेन एम्पावरमेंट से जुड़ा हुआ है इसलिए इनका नाम भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्या ध्यान रहेगी आपको ये बात? ठीक है, थोड़ा सा पूछेंगे तो नहीं, फिर भी हल्का सा ध्यान रख लेना कि कहाँ से है ये? थानागाजी अलवर से। कहाँ से है? थानागाजी अलवर से। क्या इतनी बात ध्यान रहेगी आपको? ठीक है, बढ़ जाएं आगे। ठीक, अब एक और नाम आ रहा है, बड़ा नाम है, अच्छा नाम है, कंचन चौधरी भट्टाचार्य। कंचन चौधरी भट्टाचार्य, ठीक, कौन है ये? तो आओ चर्चा करते हैं इनके बारे में। कभी नाम सुना किरण बेदी? सुना होगा जरूर, ऐसा कोई है ही नहीं भारत के अंदर जिसने किरण बेदी का नाम नहीं सुना हो। भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर जो हैं वो कौन है? किरण बेदी, सब जानते हैं। भारत में पहली बार जो कोई महिला आईपीएस ऑफिसर बनी वो कौन थी? किरण बेदी। लेकिन किरण बेदी के बाद पूरे भारत के अंदर जो दूसरी महिला आईपीएस बनी वो कौन है? कंचन चौधरी। ध्यान रहेगा, जो दूसरी महिला आईपीएस अधिकारी है भारत की किरण बेदी के बाद वो कौन है? कंचन चौधरी। लेकिन मैं बताना कुछ और भी चाहता हूं, और बताना यह चाहता हूं कि आईपीएस बन गई, ठीक है। अब आपको सबको पता है कि आईपीएस बन जाते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस का जो एग्जाम देते हैं हम यूपीएससी का, उसके बाद आप एसपी बन जाओगे। आईपीएस बन गए एसपी, उसके बाद प्रमोट होते होते आप आगे बढ़ते जाते हैं, आपकी रैंक बढ़ती जाती है। और अगर आप सौभाग्यशाली हैं और जो आपके राजस्थान कोई से भी राज्य है, जिस राज्य में आप आईपीएस ऑफिसर हैं, वहाँ की गवर्नमेंट से आपकी अच्छी ट्यूनिंग है, तो आपको डीजीपी की पोस्ट मिल जाती है, जो पुलिस विभाग का किसी भी राज्य का सबसे बड़ा पद होता है। जो पुलिस का मुखिया होता है किसी भी राज्य का, डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ
पुलिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुलिस महानिदेशक, तो पूरे भारत में पहली बार कोई महिला डीजीपी बनी है। देखो कोई कुछ ही कहो, आज से बहुत लगभग 30-40 साल पहले तक बहुत रूढ़िवादिता थी। लोग माना करते थे कि जो पुलिस की वैकेंसी होती है, जो पुलिस की पोस्ट होती है, वो महिलाओं के लायक नहीं है। और सबसे बड़ी बात, लोग यही सोचते थे महिलाओं का तो कालजा क्या होता है, कमजोर होता है, तो महिलाओं को क्या डीजीपी बनाएं। लेकिन पहली बार भारत में कोई महिला डीजीपी बनी, वो कौन है? कंचन चौधरी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, भारत की पहली महिला डीजीपी, भारत के किसी भी राज्य में पहली बार कोई महिला डीजीपी कौन बनी? कंचन चौधरी। ध्यान रखना, भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला डीजीपी, हिंदी में बोले तो पुलिस महानिदेशक थी। पुलिस महानिदेशक पहली बार जो कौन बनी महिला? कोई कंचन चौधरी भट्टाचार्य। और अब आपको मैं एक क्यों लिखा रहा हूं, तो बहुत पहले बढ़ गई। अब इनका क्या हो गया? निधन। पिछले साल ये चल बसी, अब ये हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनका रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड ही है। तो हाल ही में निधन हुआ। हाल ही में क्या हुआ? इनका निधन हुआ। हाल ही में निधन हुआ। ठीक, किसी को ज़्यादा ही नॉलेज चाहिए तो उत्तराखंड राज्य जो था ना, उत्तराखंड नाम का जो हमारा राज्य है, ठीक है ना, उसकी ये डीजीपी रही हुई है। क्या नाम है? कंचन चौधरी भट्टाचार्य। क्या इतनी बात ध्यान रहेगी? ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो एक और चीज़ यहाँ साथ साथ, चलो अगली स्लाइड में देख लेते हैं। अब नाम आ रहा है सुषमा स्वराज। सवाल लगभग 1 साल पुराना हो चुका है, लेकिन काम का है। तो देखो नंबर 3, सुषमा स्वराज। खूब सुना होगा आपने इनके बारे में, पिछले साल ही इनका निधन हो गया था। सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई छोटी मोटी महिला नहीं थी ये। भारत की राजनीति के अंदर एक साफ सुथरी छवि बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। एक साफ छवि की और एक अच्छे वक्ता के रूप में इनकी बहुत अच्छी छवि रही है। एक अच्छी नेता थी ये, ठीक है ना। और भारत के विदेश मंत्रालय का कामकाज भी इन्होंने संभाला था। और जो पिछली बीजेपी सरकार थी नरेंद्र मोदी जी वाली, 2014 से लेकर 2019 वाली, उसमें मंत्री थी। इस बार इन्होंने स्वास्थ्य के कारण 2019 का चुनाव लड़ा भी नहीं था। और 2019 में अगस्त के अंदर इनकी बहुत कम, केवल 67 साल की आयु में क्या हो गया था? निधन हो गया था। तो एक अच्छी महिला नेत्री थी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना सुषमा स्वराज के बारे में भी। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ राजनेता थी। देखो वैसे हिंदी की दृष्टि से देखा जाए तो राजनेत्री थी। क्या थी? नेत्री। हिंदी में नेता शब्द नहीं आता किसी महिला के लिए, महिला के लिए आता है नेत्री। पर वो अपने जनरल भाषा में मैं बता रहा हूँ आपको, बीजेपी की क्या थी? ये वरिष्ठ राजनेता थी। अगस्त 2019 में इनका क्या हो गया? निधन। अगस्त 2019 में निधन हो गया। विदेश मंत्री के रूप में इतने बड़े बड़े काम किए थे इन्होंने। विदेश के अंदर जो भारतीय लोग फंस जाया करते थे, उनकी तुरंत मदद के लिए उनको वहाँ से फटाफट फ्लाइट के द्वारा भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर द्वारा भारत के अंदर बुलाया था इन्होंने कई बार, ठीक है। यहाँ तक कि पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी राष्ट्र है, वहाँ पर एक बार एक छोटा सा बच्चा था, उस छोटे से बच्चे के हार्ट में छेद था। अब उस बच्चे की मौत तय थी। पाकिस्तान के अंदर चिकित्सा सुविधा बहुत खराब है, ठीक है ना, वहाँ अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, उसके परिवार वाले भी गरीब थे। अब भारत में क्या होता है, पाकिस्तान में कई मरीज इलाज कराने भारत में भी आते हैं परमिशन लेकर के, ठीक। तो अभी भारत और पाकिस्तान के वैसे भी पिछले 2-3 सालों से संबंध बहुत खराब चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत ने पाकिस्तान से आने वाले लोगों पर बैन लगा रखा था। तो हुआ क्या कि उस छोटे से बच्चे की हार्ट की सर्जरी करानी थी और उसके पिताजी ने सुषमा स्वराज को लेटर लिखा था, ठीक है, ईमेल भेजा था, और इन्होंने उसको पढ़ा और उस लड़के को परमिशन भी दी। तो सीधी सी बात है, मानवता के लिए भी इन्होंने प्रयास किया, विदेश में फंसे भारतीयों को बचाने का भी कार्य किया, और इनके टाइम पे विदेश मंत्रालय की जो पॉलिसियां थी वो अच्छी भी थी। तो एक अच्छे नेता के तौर पे इनका कार्यकाल याद भी किया जाता है। तो ध्यान रखना, सुषमा स्वराज बीजेपी की वरिष्ठ राजनेता थी, अगस्त 2019 में निधन हो गया। विदेश मंत्री रह चुकी है, विदेश मंत्री रह चुकी है। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली जो है हमारा, ठीक, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री यही थी। दिल्ली में पहली बार कोई महिला मुख्यमंत्री वो बनी, वो कौन थी? सुषमा स्वराज। तो दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुषमा स्वराज। इतनी बात ध्यान रहेगी क्या? ठीक है, आगे बढ़ जाएं। ठीक,
और देखो बाप नंबर 4, एक नाम आ रहा है काम्या कार्तिकेयन। क्या नाम है? काम्या कार्तिकेयन। ठीक, कभी नारायण कार्तिकेयन भी नाम सुना होगा, और नहीं सुना तो इसका लाभ अखबार नहीं पढ़ते हो। नारायण कार्तिकेयन जो है भारत के फार्मूला 1 रेसर के ड्राइवर है, और फार्मूला 1 रेस में भी भाग लेते हैं, तो स्पोर्ट्स बाइक चलाते हैं, वो स्पोर्ट्स कार चलाते हैं। ये काम्या कार्तिकेयन है, केवल 12 वर्ष की बालिका है ये काम्या कार्तिकेयन। इन्होंने क्या किया है, इंपॉर्टेंट है, एशिया के बाहर जाकर, पता ही आपको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप नाम सुना होगा, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, उसमें आपने खूब सुना होगा एंडीज पर्वतमाला, बहुत इंपॉर्टेंट पर्वतमाला है एंडीज, उसका सवाल भी आता है, ठीक है ना। तो एशिया के बाहर जाकर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी बताओ कौन सी, जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना वर्ल्ड की, इंपॉर्टेंट सवाल है। एशिया के बाहर जाकर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, कभी नाम सुना, माउंट एकांकागुआ, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ को फतेह किया। कितनी बड़ी बात है, 12 साल का बच्चा डूंगरों पे नहीं चढ़ पाता अपने यहाँ पर, ठीक है ना। और इन्होंने जो है वहाँ पर चढ़ाई करी है सबसे ऊंची चोटी पर, जो एंडीज पर्वतमाला की है, और क्या नाम है उसका, एकांकागुआ। नाम क्या है, काम्या कार्तिकेयन। और ये नाम आपको क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो 12 वर्षीय बालिका थी, ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। देखो अब एक और महत्वपूर्ण नाम आ रहा है, नाम है गीता कुमारी। तो देखो गीता कुमारी के बारे में क्या उपलब्धि है इनकी, तो गीता कुमारी, तो देखो अपने राजस्थान की एक शिक्षिका है ये, ठीक है, बाड़मेर जिले की, कहाँ की है, बाड़मेर जिले की शिक्षिका है, टीचर है ये, ठीक है, बाड़मेर जिले की शिक्षिका है। क्या उपलब्धि है इनकी, ठीक है ना। तो इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार किए, एक अच्छे टीचर का कर्तव्य निभाया, और उत्कृष्ट गुणवत्तापूर्ण जो है शिक्षा बच्चों को उपलब्ध कराई थी। इसीलिए इनका इस बार राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार के रूप में राजस्थान से क्या हुआ है, चयन हुआ है, और इनको अभी नाम मिलेगा, दिल्ली के अंदर मिल गया, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार हेतु चयन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, राजस्थान से चयन हुआ है इनका राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार हेतु चयन, ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखिएगा आपको ये बात। तो बाड़मेर जिले की शिक्षिका है गीता कुमारी, राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार हेतु इनका क्या हुआ है, चयन, इतना ध्यान रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं अब नंबर 6, ठीक। अगला नाम क्या आ रहा है, कमला हैरिस। अगर अखबार पढ़ते हो तो खूब नाम सुना होगा, ठीक। ऑफलाइन क्लासों में मैंने पहले ही कह दिया था कि हो सकता है ये अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव भी लड़ ले, लेकिन हालांकि इनकी किस्मत ठीक नहीं थी, राष्ट्रपति पद के लिए इनका चयन नहीं हुआ, लेकिन उपराष्ट्रपति पद के लिए हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट सुनना, कमला हैरिस, ठीक। कमला, देखो आपको एक चीज बता दूं, अभी इसी महीने में नवंबर के आसपास ही अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने, ठीक है, और वहां भी लोकतंत्रात्मक पद्धति है, ठीक है, और वहां पर आप जानते होंगे डोनाल्ड ट्रंप वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, यूएसए के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, सब जानते होंगे। जो नहीं जानता, मैं मानता हूं कि करंट के मामले में वो जीरो है, उसकी करंट उसको आती नहीं है, और उसकी करंट कभी क्लियर भी नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप, रोज आता है नाम, ठीक। अक्सर बयानबाजी को लेकर विवाद में रहते हैं, कई बार झूठे बयान दे देते हैं, बयानों से पलट जाते हैं। अभी कल ही कही थी कि भारत रूस और चीन ने कोरोना के मामले में मौत के आंकड़े छुपाए हैं। अगर वो आंकड़े बताते तो अमेरिका से भी ज़्यादा होते हैं। अपने बड़बोलेपन के लिए बहुत फेमस है डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि भारत को लेकर उनका जो है संबंध ठीक ठाक रहे हैं, और भारत को काफ़ी सपोर्ट भी किया है। तो यूएसए के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, डोनाल्ड ट्रंप। पार्टी भी ध्यान रखा करो, रिपब्लिक पार्टी से हैं ये। कौन सी पार्टी से हैं, रिपब्लिक पार्टी। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट कि यूएसए जो है, इसमें इनके जो प्रतिद्वंदी है उनका नाम है जॉन बाइडेन, या जॉन बिडेन भी कह देते हैं। और जॉन बाइडेन जो है इस बार राष्ट्रपति पद की दौड़ में सबसे आगे हैं। शायद मेरा तो यही मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव इस बार वापस नहीं जीतेंगे, और जो बाइडेन जो है वो अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनेंगे। उनकी पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी, जबकि ट्रंप की पार्टी का नाम क्या है, रिपब्लिक पार्टी। जैसे अपने बीजेपी कांग्रेस, वैसे रिपब्लिक पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी जो है अमेरिका की मुख्य जो है राजनीतिक क्या है, पार्टियां। तो कमला हैरिस जो है, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, डेमोक्रेटिक पार्टी, कौन सी पार्टी से है ये, अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी यूएसए के राष्ट्रपति उम्मीदवार, ध्यान रखना, राष्ट्रपति उम्मीदवार
कौन है वहां के बताओ राष्ट्रपति के उम्मीदवार डेमोक्रेटिक पार्टी के, बहुत इंपॉर्टेंट है, आज अखबार में आया था, ठीक है ना, कि उनके और ट्रंप के बीच में अभी डिबेट भी चल रही थी, ठीक है ना, और ट्रंप ने उनको कम से कम 74 बार बीच में टोक दिया, जो उनने भी एक ही बात बोली थी कि विल यू शट अप मैन, ठीक है ना। तो डेमोक्रेटिक पार्टी यूएसए के राष्ट्रपति उम्मीदवार जो बाइडेन ने कमला को उपराष्ट्रपति, ध्यान रखना, वाइस प्रेसिडेंट हेतु उम्मीदवार घोषित किया। यानी ये चीज आप मान के चलें, अगर जो बाइडेन राष्ट्रपति बनते हैं तो अगली जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति है वो कौन होगी? कमला हैरिस। और नाम से स्पष्ट हो रहा है भारतीय मूल की महिला है, तो पहली बार कोई भारतीय मूल की महिला अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने जा रही है। तो इंपॉर्टेंट सवाल है कमला हैरिस, और मैं कह रहा हूं ये बन भी जाएंगी क्योंकि जो बाइडेन ही आने वाले हैं। कोई किस्मत ही उल्टी हुई तो ट्रंप जीत जाएंगे, क्योंकि ट्रंप से इस बार अमेरिका में जो है एक बड़ा वर्ग जो है नाराज चल रहा है। अभी काले गोरे को लेकर भी वहां आंदोलन हुए थे, उसमें भी ट्रंप की भूमिका जो थी, सीधी सी बात है, उन्होंने श्वेत लोगों का समर्थन किया, काले लोग जो हैं, श्वेत लोग जो हैं उनके विरोध में हैं। कोरोना को लेकर के अमेरिका पूरी तरीके से फैल रहा, ट्रंप ने खुद ने मास्क नहीं लगाए थे, और यहाँ तक कि नौकरियां भी अमेरिका में बहुत ज़्यादा चली गई है, इकोनॉमी को भी काफ़ी लॉस हुआ है। ट्रेड वार के अंदर भी चीन और अमेरिका के मामले में अमेरिका की जो भूमिका है वो कमजोर रही। तो ऐसी स्थिति में इन सभी मुद्दों को देखते हुए लगता है क्या पता ट्रंप नहीं जीतेंगे, तो जो बाइडेन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बन सकते हैं, ऐसा पूरी उम्मीद है। और उन्हीं की पार्टी की कौन है? कमला हैरिस, डेमोक्रेटिक पार्टी की, और ये अमेरिका की अगली उपराष्ट्रपति पद की क्या है? उम्मीदवार। तो ध्यान रखना, अगर ये जीतती हैं तो ध्यान रखना यूएसए की पहली महिला। देखो यूएसए में भी एक बात ध्यान रखना, हमेशा से वहां पर पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जिसको हम संयुक्त राज्य अमेरिका बोलते हैं। तो यूएसए की पहली महिला उपराष्ट्रपति होगी। पहली महिला क्या होंगी? ये उपराष्ट्रपति होगी। अगर ये चुनाव जीतती हैं तो यूएसए की पहली महिला क्या होंगी? उपराष्ट्रपति होंगी। तो हाँ, ये चीज भी साथ साथ लिख लो, भले बता देता हूं। जो बाइडेन कौन सी पार्टी से हैं? डेमोक्रेटिक। कौन सी पार्टी से हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी से, ठीक। तो इसका भी आप क्या लो? स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक। तो ले रहे हो स्क्रीनशॉट? ले लिया होगा, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों मुझे फिर भी उम्मीद है अच्छे समझ में आ रहे होंगे वीडियो, आसान भाषा में समझाने का मेरा पूरा प्रयास है। तो अब एक और महिला के बारे में चर्चा करते हैं, दिव्या खांडल, ठीक है। ये कौन है? सवाई माधोपुर जिले की बालिका है दिव्या खांडल, ठीक है। कभी नाम सुना हो? विश्व बैंक, यूएसए के अंदर वाशिंगटन के अंदर विश्व बैंक है, सब जानते हैं, ठीक है। विश्व बैंक ने एक प्रोग्राम चलाया था, उस प्रोग्राम का नाम है ग्लोबल फैसिलिटी एनवायरमेंट प्रोग्राम। ग्लोबल फैसिलिटी एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ग्लोबल फैसिलिटी एनवायरमेंट प्रोग्राम के तहत वाशिंगटन में, कहां पर? वाशिंगटन डीसी में महिला सशक्तिकरण यानी वुमन एम्पावरमेंट, कह रहा हूं ना बार बार, महिला सशक्तिकरण के सवाल आएंगे पेपर में। महिला सशक्तिकरण पर व्याख्यान दिया, भाषण दिया। कितनी बड़ी बात है कि अपन अपने घर में लेक्चर दे लेते हैं, अपनी गली में लेक्चर दे लेते हैं, लेकिन सामाजिक समारोह में भी हम लेक्चर नहीं दे पाते, स्कूल में लेक्चर नहीं दे पाते। और इन बालिका ने, दिव्या खांडल ने अमेरिका के वाशिंगटन में जाकर के लेक्चर दिया है, और वो भी विश्व बैंक द्वारा आयोजित ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी प्रोग्राम के अंदर। और नाम क्या है इनका? दिव्या खांडल। और महिला सशक्तिकरण पर व्याख्यान दिया है, तो सवाल काफी अच्छा है। और इन्होंने जो सवाई माधोपुर की है, ध्यान रखना कौन से जिले की है? सवाई माधोपुर की, जो हमारी टाइगर सिटी है राजस्थान की, सवाई माधोपुर, वहाँ की है, सवाई माधोपुर की है, ठीक है। इन्होंने एक कार्यक्रम चलाया था, धोंक कार्यक्रम। धोंक के वन खूब पाए जाते हैं सवाई माधोपुर साइड में भी, टाइगर को बहुत प्यारा होता है धोंक, ठीक है ना। धोंक की छाया में टाइगर खूब विश्राम करते हैं। आप अभी रणथंभौर जाइए इस टाइम पर, बरसात का मौसम अभी भी निकला है, मानसून गया है जस्ट, ठीक है ना, काफी हरियाली होगी। और धोंक के नीचे अक्सर टाइगर को आप आराम से रणथंभौर के अंदर देख सकते हैं। तो धोंक कार्यक्रम चलाया था इन्होंने, और महिलाओं में स्वावलंबन की शिक्षा भी दी, महिलाओं को स्वावलंबन हेतु प्रोत्साहित किया, स्वावलंबन धोंक कार्यक्रम चलाया।
क्या नाम है? दिव्या खांडल। राजस्थान की महिलाएं भी करा रहा हूं मैं, ध्यान रखना। राजस्थान की करंट बहुत कम मिलेगी आपको कई बार जगह जगह ढूंढने पे। राजस्थान की करंट को भी मैंने इसी में समाहित कर लिया है। इंडिया की महिलाएं भी इसी में आ रही है और वर्ल्ड की भी आ रही है, ठीक है ना। और यहाँ से सवाल जरूर आता है ये चर्चित व्यक्तियों में से, ठीक है ना। तो ये बात हो गई। हाँ, और एक चीज ध्यान रखना बस, ये किसने चलाया? ये विश्व बैंक का प्रोग्राम। किसका प्रोग्राम है? विश्व बैंक द्वारा प्रोग्राम था। तो दोस्तों इस वीडियो में भी हमने महिला चर्चित व्यक्तित्व के बारे में जाना। आगे और चर्चा करेंगे। इसी के साथ अगले वीडियो में अपन मिलते हैं। थैंक यू।